युवा वही है जिसके हाथों मन की कसी कमान हो, शक्ति समर्पण अनुशासन में महावीर हनुमान हो। ये महावीर हनुमान जी कोई साधारण देवता नहीं है, न साधारण इंसान तो है ही नहीं, खैर देवता हैं। और इन्हीं से हम सीखेंगे कि अपने मन पर, अपने कर्म पर, अपनी वाणी पर संतुलन कैसे बनाए रख सकते हैं। अच्छा, हनुमान जी जो थे ये अपने काम को किस तरह करते थे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि ये अपने काम को सही समय पर सही काम करना और केवल काम नहीं करना, काम को एक अंजाम तक पहुंचाना, ये इनकी बहुत बड़ी क्वालिटी थी। तो आइए हम जानते हैं हनुमान जी से 5 मैनेजमेंट क्वालिटी, उन्हीं से 5 लेसन ऐसा लिया गया जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। 5 मैनेजमेंट क्वालिटी आप कह सकते हो। कंपनियों में जो होते हैं, लीडर होते हैं, मैनेजर होते हैं, उन्हें यह अवश्य सीखना चाहिए, अवश्य जानना चाहिए। नॉलेज कहाँ से मिल रही है हमें ये मतलब नहीं होना चाहिए, नॉलेज मिल रही है उसको ग्रहण करना चाहिए। मेन पॉइंट हमारे जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं 5 ऐसे लेसन जो हनुमान जी से यहाँ पर लिया गया है। स्टार्ट। इसमें से पहला है लर्निंग एटीट्यूड, यानी सीखने की लगन। हनुमान जी बचपन से लेकर और आज तक या बहुत लंबे समय तक वो सीखते रहे। अगर शिक्षा की बात करें तो हनुमान जी अपनी माता से और पिता केसरी से और अपने धर्म पिता पवन पुत्र से भी बहुत सारी शिक्षाएं ग्रहण की थी। यहाँ तक कि वो अपने गुरु, जो उनके गुरु थे सूर्य नारायण भगवान, उनसे सभी प्रकार की शिक्षाएं उन्होंने हासिल कर ली थी। मतंग ऋषि से भी उन्होंने शिक्षा हासिल की। अब आप सोचिए कि इतनी जगह से हनुमान जी सीख रहे हैं, यानी ये होता है लर्निंग एटीट्यूड। अब आप बता सकते हैं कि आप कितनी जगह से सीख रहे हैं। आप शायद 1 या 2 जगह से सीख रहे होंगे, इसलिए सीखना चालू कीजिए। ये क्वालिटी अपने अंदर आप दूसरी क्वालिटी की बात करें तो वह है वर्क ऑनेस्टी विथ राइट प्लानिंग एंड हिज कमिटमेंट। उस पावर ऑफ कमिटमेंट। हनुमान जी में कार्य करने की अनूठी शक्ति थी, क्योंकि अपनी कार्य वो बड़ी कुशलता के साथ करते थे। देखो, जब सुग्रीवों को सहायता पड़ी तो सुग्रीवों को उन्होंने राम जी से मिलवा दिया। राम जी की सहायता के लिए उन्होंने राम जी की सहायता की, पर जो बातें राम जी ने कही वो सब किया। जितनी सहायता कर सकते थे तो हनुमान जी ने वो सब किया। राम जी ने जो कार्य हनुमान जी को बताया तो हनुमान जी ने अपनी बुद्धि कौशल के साथ उस काम को किया, इसलिए हनुमान जी को कुशल प्रबंधक भी कहते हैं। अच्छा, हनुमान जी पहले क्या करते हैं, पहले जब कोई काम सौंपा जाता था, बड़ा काम हनुमान जी को सौंपा जाता था तो उसकी पहले प्लानिंग करते थे, फिर इम्प्लीमेंटेशन करते थे। और सीखने लायक बात यहीं पर है, हम सीखते चले साथ में। क्योंकि जब राम जी ने लंका भेजा हनुमान जी को तो उन्होंने केवल इतना कहा था कि ये अंगूठी ले जाना और सीता जी को देना और उनसे केवल कहना कि राम जी आएंगे। तो हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी तो गए, लेकिन उन्होंने सोचा, उसकी प्लानिंग पहले की कि रास्ते में लंका में जाने से पहले समुद्र को पार करने में कठिनाई आ सकती है। फाइनली में वो लंका पहुंच गए, रावण को संदेश भी दे दिया और क्या किया, अक्षय कुमार का वध भी कर दिया और वहाँ पर माता सीता को अंगूठी भी दी और उसके बाद लंका भी जला डाली। तो ये सब उनके प्लानिंग का ही हिस्सा था। भले ही ये कहीं पर लिखा नहीं गया, लेकिन मन में पहले से प्लानिंग थी भगवान के, हनुमान जी के। हनुमान जी में सबसे बड़ी ये क्वालिटी थी कि बुद्धि के साथ एक राइट प्लानिंग करने की बहुत गजब क्षमता हनुमान जी में थी। इसको हम भी अपने जीवन में सीखें। क्वालिटी की बात करें अगर हनुमान जी से, मैनेजमेंट क्वालिटी, तो वो है करेज, यानी साहस। महाबली हनुमान में अदम्य साहस था। कोई भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, वो अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर के द्वारा उस परिस्थिति से भी उस परिस्थिति को पार कर जाते थे और आगे बढ़ ही जाते थे। यहाँ तक कि जब रावण से मिलने गए तो बिल्कुल निर्भीक होकर गए थे, बिल्कुल बिना डरे हुए गए थे, निश्चिंत होकर गए थे और रावण के सामने संदेश को प्रकट कर दिया था। उनके बुद्धि का, उनकी साहस का, उनके बल का बखान तो यहाँ तक रावण भी करता था। हर व्यक्ति के अंदर साहस जरूर होना चाहिए, क्योंकि तभी वो आगे बढ़ सकता है। चौथी क्वालिटी की तरफ बढ़ें तो वो है लीडरशिप की। देखो, राम जी की आज्ञा हनुमान जी तो मानते भी थे, लेकिन जो वानरों की सेना थी उनके भी लीडर हनुमान जी थे। तो सबको साथ में लेकर चलना, उनका सहायक बनकर उनकी रक्षा करना और अपने भी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बलपूर्वक साहस के द्वारा लक्ष्य तक पहुंचना, कठिन परिस्थितियों में उन परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाकर चलना, लक्ष्य को हासिल करने लास्ट में, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है एक सच्चे लीडर की।
सच्चा लीडर उसी को कहेंगे जो साथ में सबको लेकर उन्नति के शिखर पर मंजिल तक लास्ट में पहुंच जाए, परिस्थितियां कैसी भी हो मायने नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी पांचवी जो देखने को मिलती है हनुमान जी में कि हैप्पी इन ऑल सिचुएशन। हनुमान जी ने बड़े से बड़ा कार्य किया और छोटे से छोटा कार्य भी किया, लेकिन आपने देखा होगा कभी उनके मुख पर चिंता, निराशा, भय कुछ नहीं था। उन्होंने हर कार्य किया, हर कार्य को एक खेल के रूप में, एक उत्साह के रूप में उन्होंने किया, चाहे वो बड़ा काम हो या छोटा काम हो। अपने आप को हनुमान जी हमेशा अलमस्त रखते थे, हमेशा आनंदित रखते थे, अपने आप को उसी तरह बनाए रखते थे। यहाँ तक कि जब लंका गए थे तो वहाँ पर भी हनुमान जी गए तो फल फूल तो खाए ही, पेड़ों को उजाड़ उजाड़ कर फेंक दिया, उसी में मनोरंजन किया यहाँ तक, और मनोरंजन के द्वारा कई घमंडियों का घमंड भी उन्होंने तोड़ दिया। तो ये होता है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए हनुमान जी अपने आप को हमेशा अलमस्त रखते थे। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, हमेशा खुश रहो, हमेशा 24/7। तो ये 5 पावरफुल मैनेजमेंट क्वालिटी कैसी लगी ज़रूर बताना, और ऐसे मत जाना, इस वीडियो को जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में, तभी मेरे वीडियो बनाने का, मेहनत करने का फ़ायदा मुझे मिलेगा। क्योंकि जीवन में नहीं उतारोगे तो रिजल्ट हासिल नहीं होगा, वरना टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो 5 क्वालिटी थी हनुमान जी से जो लिया गया है। ऐसे ही नॉलेजेबल, मोटिवेशनल, इन्फॉर्मेशनल वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगी, और आप देखना और बताना और सीखना, इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में, ताकि आपको रिजल्ट मिल सके, आप आगे बढ़ सको। वैसे वीडियो बनाने, देखने, सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे जल्द ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।